धनबाद जिले में बढ़ रहे हैं चमकी बुखार के मामले। पिछले 10 दिनों में 4 बच्चे SNMMCH में भर्ती हैं और टुंडी की 11 साल की बच्ची के इलाज के दौरान मौत हो गई है। 3 बच्चों का इलाज चल रहा है, 2 की हालत गंभीर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर धनबाद से चमकी बुखार का मामला सामने आया है, जिसमें आपको बता दें कि जिले में चमकी बुखार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इलाज किया जा रहा है, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो 3 बच्चों का इलाज चल रहा है, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, चमकी बुखार का मामला अब सामने आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 बच्चों का इलाज चल रहा है और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। देखिए, ये आंकड़े मैं आपको अपडेट कर दूं कि अभी मैं उसी धनबाद के शहीद निर्मल महतो अस्पताल में मौजूद हूं और अभी हमने जो यहां पे देखा है तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चे बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है, जिसमें कि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें ऑक्सीजन भी चढ़ाया जा रहा है और जो परिजन है उनसे बात भी की गई तो परिजन ने साफ तौर पर कहा है कि पहले जो भी बच्चे हैं वो सर दर्द की शिकायत कर रहे हैं, पेट दर्द की शिकायत कर रहे हैं, उसके बाद बुखार आ जा रहा था। ये अंदेशा जताया जा रहा है कि चमकी बुखार से ही मिलता जुलता कोई बुखार है। हालांकि जो डॉक्टर्स हैं या जो यहाँ के अधीक्षक उनके तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन कह सकते हैं चमकी बुखार ही हो सकता है, जिसका इलाज यहाँ पे चल रहा है। और ये सिर्फ धनबाद के सिर्फ एक इलाके की नहीं है, धनबाद के जितने भी इलाके हैं, झरिया है, टुंडी है, बलियापुर है या फिर निरसा है, कई इलाकों के बच्चे यहाँ पे इलाज रहते हैं और परिजन भी उनके साथ कोई 1 सप्ताह पहले से है, कोई 10 दिन से है, जिनकी कुछ बच्चों की तबीयत ठीक हो गई है वो यहाँ से चले गए। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जो व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं थोड़ी से बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि चमकी बुखार में अमूमन क्या होता है कि जो अंदेशा जताया जाता है, बच्चों को पहले सर दर्द होता है, काफ़ी वो परेशान रहते हैं, उसके बाद बुखार होता है, पेट में दर्द होता है, एक साथ कई तरह की परेशानियों से बच्चों को जूझना पड़ता है। और जो वार्ड की जो तस्वीरें सामने आई है उसमें कई बच्चे छोटे बच्चे हैं, कोई 1 साल से कम के भी कई बच्चे हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो कह सकते हैं कि धनबाद में अब सावधान होने की जरूरत है, इस बीमारी से बचने की जरूरत है और लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। आखिर किस तरह अचानक से कोरोना संक्रमण के बाद बच्चों में ये नई बीमारी चमकी के रूप में फैल रहा है। जी दिलीप, जिस तरीके से आपने बताया कि इसमें सभी उम्र के बच्चे शामिल हैं और इसका सिम्टम्स जो है वो सबसे पहला ये है कि सिर दर्द होता है, फिर बच्चे परेशान होते हैं, फिर फीवर आता है। लेकिन अगर प्रिकॉशन की बात की जाए तो डॉक्टर की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, कैसे इसका प्रिकॉशन लिया जा सकता है? देखिए, प्रिकॉशन की तरफ से बहुत कुछ खुलकर डॉक्टर नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा है सावधान रहने की जरूरत है। अगर मौसम में बदलाव आता है तो ना आपको ज़्यादा गर्मी में रहना है, ना ज़्यादा ठंडा में रहना, और बारिश हो रहा है तो बारिश में भीगना नहीं है। इस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए, लेकिन अभी इस पे पूरा रिसर्च होना बाकी है, पूरा काम होना बाकी है, क्योंकि इस तरह के नए मामले धनबाद में देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अचानक से सर दर्द शुरू हो जाना, फिर उसके बाद बुखार आना, उसके बाद पेट दर्द और बदन के सारे अंगों में दर्द होना, और छोटे छोटे बच्चों से लेकर के जो 8 साल तक के बच्चे उन पे ये हावी हो रहा है। तो ऐसे में अब थोड़ी से सावधान रहने की जरूरत है और बेहतर इलाज करने की जरूरत है। जो यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीजेस है, देखिए ऐसा नहीं कह सकते अभी, जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आता है, कोई डॉक्टर की तरफ से कोई बयान नहीं आता है, तब तक कहना जल्दबाजी होगा। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर की एक टीम को उन इलाकों में जाने की जरूरत है जहां से बच्चे यहाँ पे इलाज के लिए आ रहे हैं, जिन इलाकों से बच्चे यहाँ पे भर्ती हो रहे हैं, वहाँ पे एक टीम को भेजने की जरूरत है और ये जांच करने की जरूरत है क्या ऐसे सिम्टम्स और बच्चों में आने की संभावनाएं दिख रही हैं, या फिर और बच्चों में आ रही है तो क्या उन्हें बेहतर इलाज मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, या फिर मामूली सर दर्द होने के बाद मामूली से सर दर्द की बात कह करके वो स्थानीय डॉक्टर या फिर छोटे छोटे जो लोग कंपाउंडर होते हैं उनसे मेडिसिन लेकर के खा रहे हैं, क्या गंभीर हालत में है। तो ऐसे टीम बना करके जांच करने की जरूरत है, उसके बाद बेहतर रिजल्ट आएंगे। लेकिन कह सकते हैं कि धनबाद में भी इस बीमारी ने पांव पसारना शुरू कर दिया और 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे अभी भी इलाजरत हैं। जी दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो धनबाद जिले में चमकी बुखार के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे अभी बीमार हैं जिनका इलाज चल रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें 2 बच्चे की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है और किस कारण है अभी तक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है साफ तौर पर। लेकिन बच्चों, अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो बच्चों का पहले सिर दर्द होता है, फिर वो परेशान होते हैं,
हैं, उसके बाद फीवर आता है, जिसके बाद ये जो है बच्चों पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी मौसम बदलाव हो रहा है और मौसम बदलाव के कारण भी ये चमकी बुखार कहा जा सकता है। तो बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि धनबाद में ये अपना पैर पूरी तरीके से पसार रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।